Hello दोस्तों, this is Rahul Sharma from School Class for English, and today I am going to discuss the paper. So let's see. चलिए, ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये यूजी यानी कि ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का एमजेसी फर्स्ट का पेपर है ना, बिहार यूनिवर्सिटी का है ना, बिहार यूनिवर्सिटी का क्या कहते हैं, यूजी फर्स्ट यानी कि ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एमजेसी फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन पैटर्न हम पहले बता दिए हो, जो सिलेबस बड़ा जो वीडियो है उसमें हम आपको बता चुके हैं कि सिलेबस कैसे रहता है, क्या रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कहते हैं दिया हुआ है 70 मार्क्स का कहते हैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर होगा, यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर पर होता है सो होगा। ठीक है ना, और 30 मार्क्स का क्या कहते हैं क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 30 मार्क्स का कहता है काम आपको कॉलेज में होता है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से जो है यूनिवर्सिटी में होता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, सिलेबस में से रिसर्च कर चुके हुए हैं, अब जाइए यूट्यूब चैनल पर कहते हैं आपको मिल जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर कहता है क्या है ना, पहला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि इन थ्योरी का था द टर्म थ्योरी रिफर्स टू। अब ये जो टर्म है, ये टर्म क्या कहते हैं, किससे क्या कहते हैं रिलेटेड है, किससे कहते हैं, किसको रिफर्स करता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको एल्डर नन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्या कि द कर्स्ड शकुंतला इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में कहते हैं शकुंतला को कर्स किसने दिया था। ठीक है, कर्स किसने दिया था, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट टिक लगाया हुआ है, सही लगाया हुआ है। ठीक है ना, दुर्वासा ऋषि ने क्या कहते हैं उनको कर्स दिए हुआ था। क्लियर है। तीसरा है क्या, कहता है कि द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम कंसिस्ट ऑफ डैश एक्ट, है ना। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कितने एक्ट में क्या कहते हैं कंसिस्ट किया गया हुआ है, तो उसको किया गया हुआ आपको 7 भाग में कहते हैं कंसिस्ट, 7 पार्ट में कहते हैं कंसिस्ट किया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि हु इज द बायोलॉजिकल मदर ऑफ शकुंतला, यानी कि बायोलॉजिकल मदर शकुंतला का कौन है। ठीक है ना, तो इसका जवाब आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, मेनका। तो ये क्या कहते हैं सही जवाब है आपको मेनका ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि हु गेव द अप्रूवल फॉर द गेम ऑफ डाइसिंग इन महाभारत। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि हर कोई बना सकता है ना, कि महाभारत में जो जुआ खेलने का कहते हैं आदेश किसने दिया था, किसने कहते हैं अप्रूव किया था, कहते हैं कि तुम जुआ खेलो। ठीक है ना, तो सब जानते हैं कहते हैं कि धृतराष्ट्र है। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन कहते हैं एमजेसी, है ना, एमजेसी फर्स्ट, ठीक है ना, सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसमें क्या कहते हैं आप लोगों को पढ़ना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, और पढ़ना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो एमजेसी फर्स्ट का कहते हैं हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि हु rescued Draupadi when she was being unrobed in the assembly hall, है ना। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि द्रौपदी को किसने कहते हैं अनरॉब्ड, मतलब कहते हैं प्रोटेक्ट किया था, है ना, किसने प्रोटेक्ट किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको कृष्ण, है ना। आप जानते हैं कि जो महाभारत हुआ था, महाभारत में जो क्या कहते हैं दुर्योधन ने क्या कहते हैं, जब उसको क्या कहते हैं पांचाली को जब क्या द्रौपदी कौन है, द्रौपदी को कहते हैं जब वो जीता था तो क्या कहते हैं क्या क्या उसके साथ हुआ था। फिर कहते हैं कृष्ण आए, और कृष्ण आने के बाद कहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया था, रक्षा किया था। ठीक है,
अब देखिए उसमें क्या गलत है और क्या सही है उस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है क्या, कहता है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मृच मिथिका। तो कहता है मृच मिथिका क्या कहते हैं, लिटरल मीनिंग क्या है ना। तो क्या है मीनिंग, तो आपको हो जाएगा, कहते हैं आपको ये जो स्टूडेंट का टिक लगाया हुआ है वो सही लगाया हुआ है, द लिटिल क्ले कार्ट, ठीक है ना, द लिटिल क्ले कार्ट, क्लियर है। तो ये आपको क्या कहते हैं, अभी तक कहते हैं हम लोग जी तक क्वेश्चन किए हैं, अभी कुछ और ऑब्जेक्टिव बाकी है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं, है ना, कि जैसे कि एमजेसी हो गया, एमजेसी 2 हो गया, एमजेसी 3 हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है ना, ग्रेजुएशन का, एमए का, इंग्लिश मीडियम से कोई भी स्टूडेंट आता है हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जितने सारी किताब है ना, जितने किताब इसे पढ़ना है वो सारे बुक्स कहते हैं मेरे पास है, और जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको सब कुछ कहते हैं पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे कॉलेज का स्टूडेंट ने कहते दिया है, ठीक है ना, जो हमारे स्टूडेंट ने क्या कहते हैं एग्जाम देकर आने में उनको लेट हो गया, बाद में भेजे, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जो हम बनाए, मतलब कहते हैं उससे दिए, तो ये कहते हैं हमारे कॉलेज का स्टूडेंट क्या कहते हैं भेजे हुआ है, जिस कॉलेज में हम काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है ना, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, ग्रेजुएशन का हो, एमए का हो, चाहे कंपैरेटिव इंग्लिश हो, ठीक है ना, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो कहते हैं क्वेश्चन है, कहता है क्या, है ना, सुधराज मृच मिथिका इज डैश। ये सुधराज जो मृच मिथिका जो है वो क्या है, ठीक है ना, वो क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, कहते हैं ये आपको पोएम है। और पहले के समय में कहते हैं जो भी बड़ा बड़ा वर्क लिखा गया हुआ है सब कहते हैं पोएटिक फॉर्म में लिखा गया हुआ है, चाहे रामायण है, महाभारत है ना, गीता है, या फिर क्या कहते हैं बाइबल है, सब कहते हैं पोएटिक फॉर्म में ही कहते हैं लिखा गया हुआ है अधिकांशतः। आगे कहता है कि हु गेव सेज वाल्मीकि द स्टोरी ऑफ रामा, मतलब कि कहते हैं वाल्मीकि जी कहते हैं राम का स्टोरी किसने दिया था, है ना, किसने दिया था। तो किसने दिया था, है ना, देव ऋषि नारद ने, है ना, देव ऋषि नारद ने क्या कहते हैं वाल्मीकि जी को राम का स्टोरी दिया था, राम का कहते हैं कहानी दिए हुए थे। और लास्ट क्या कहते हैं इसमें है 10th क्वेश्चन कि इन विच यू डिड लॉर्ड रामा अपीयर, मतलब कि भगवान राम जो है वो किस साल क्या कहते हैं इस धरती पर कहते हैं किस युग में का जन्म लिए हुए थे, है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रेता, है ना। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो है ना, इट इज द फाइन डॉक्यूमेंट of our society. If you study deeply our literature, then you can feel that there is no any other literature in the world which tackle it. Nobody can no any other literature which is matched with our literature. हमारा जो साहित्य है वो सबसे अव्वल दर्जे का है। वैसे क्या कहते हैं, है ना, इंग्लिश लिटरेचर या फिर कहते हैं जो भी है ग्रीक लिटरेचर है वो सब कहते हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बट हमारा लिटरेचर में कहते हैं कुछ कम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते हैं, ये तो हो गया आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे कहते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिया गया हुआ है, 6 में से कहता है आपको 4 को जवाब देना है। इसे इसमें कहता है कि हाउ वाज वाल्मीकि इंस्पायर्ड टू कंपोज द रामायण, मतलब कि रामायण कंपोज करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आया, है ना, तो आप लोग सब जानते ही हैं कहाँ से आया, ठीक है ना। व्हाट इज द थीम ऑफ मिथिका, अ शॉर्ट पोएम ऑफ थेरीगथा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं जो मिथिका जो है, ठीक है ना, ये शॉर्ट पोएम का जो थीम है वो कहाँ से लिया गया हुआ है, थेरीगथा से लिया गया हुआ है। आगे कहता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रामायण, रामायण के कहते हैं जो भाग है ना, वो क्या क्या भाग है, ठीक है ना, तो वो बहुत सारा भाग पढ़ना है, ठीक है ना। आगे कहता है क्या कि व्हाट रोल डज
मैत्रेय प्ले इन मृच्छमितिका, है ना। तो मैत्रेय का क्या रोल है कहते हैं मृच्छमितिका में, उसको आपको लिखना है। आता है कि वाई वाज शकुंतला कर्स्ड, शकुंतला को कहते हैं क्यों श्राप मिला था, ठीक है ना, उसको आपको लिखना है। और क्या कहते हैं, एग्जामिन द रोल ऑफ शकुंतला इन द गेम ऑफ डाइस, सॉरी नॉट शकुंतला, शकुनी, है ना। कहते हैं क्या कि शकुनी का क्या रोल है, क्या कहते हैं जो द गेम ऑफ डाइस है उसमें, यानी कि जो महाभारत में जो जुआ हो रहा था, ठीक है ना, उसमें मामा का क्या रोल है ना, उस रोल को क्या कहते हैं आपको वर्णन करना है ना। और शकुनी मामा बहुत फेमस है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको कहते हैं 6 दिया हुआ है, इसमें से 4 बनाना है, आपको 20 नंबर का है, ठीक है। इसमें कहते हैं जो 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, जो क्वेश्चंस है इसमें से 3 का ही कहते हैं आपको जवाब देना है। इसमें 5 आपको दिया हुआ है। कहता है क्या कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ शकुंतला ऑन द बेसिस ऑफ द प्ले बाय कालिदास। कालिदास के द्वारा जो कहते हैं शकुंतला लिखा गया हुआ, उसका आधार पर क्या कहते हैं इसे कैरेक्टर को कहते हैं डिजाइन करना है, शकुंतला कैरेक्टर को डिजाइन करना है। आगे कहता है क्या कि राइट द स्टोरी ऑफ बाला नहीं है, बालकांड। क्या है, बालकांड। तो रामायण का जो बालकांड है उस पर कहते हैं आपको शॉर्ट स्टोरी लिखना है, छोटे से कहते हैं कहानी लिखना है ना, बालकांड का। अगला क्वेश्चन है कि एग्जामिन द कंटेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द गेम ऑफ डाइस इन द बुक ऑफ असेंबली हॉल ऑफ द महाभारत। यानी कि महाभारत में जो बुक ऑफ असेंबली हॉल आपको पढ़ना है, ठीक है ना, उसकी जो डाइस की क्या महत्वता रहा है, डाइस वाला जो गेम है, यानी कि लूडो जो खेलता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं क्या इंपोर्टेंस है, उसको कहते हैं आपको इसमें लिखना है। अगर कहते हैं गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ, है ना, वसंत सेना, ठीक है ना। तो वसंत सेना कहते हैं कैरेक्टर को डिजाइन करना है, मतलब लिखना है, क्रिटिसाइज करना है। और लास्ट में क्या, क्रिटिकली एग्जामिन द पोएम ऑफ थेरीगाथा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म क्या कहते हैं, उसमें जो थेरीगाथा है उसको कहते हैं आपको एनालाइज करना है, आपको एग्जामिन करना है। तो ये रहा क्या कहते हैं आपको, है ना, ग्रेजुएशन सेमेस्टर फर्स्ट का, है ना, एमजेसी फर्स्ट पेपर बिहार यूनिवर्सिटी का। किसका, बिहार यूनिवर्सिटी का। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी बोर्ड का, या कहते हैं ग्रेजुएशन का हो, एमए का हो, ठीक है ना, सिलेबस समझना चाहते हैं, क्वेश्चन समझना चाहते हैं, और कहते हैं सिलेबस में जो बुक्स डिस्क्राइब्ड है उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चाहे कुछ भी, है ना, इंग्लिश लिटरेचर से, चाहे ग्रेजुएशन का हो चाहे मास्टर का हो, ठीक है ना, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। मेरा संपर्क नंबर है, आपको कहते हैं 91991676 और 96, ठीक है। चलिए, लास्ट में आपको कहना चाहूंगा, ठीक है ना, कि इस जीवन में क्या कहते हैं बहुत उतराव और चढ़ाव आता रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना, कि बड़े बड़े इमारतों को टूटते हुए मैंने देखा है, बड़े बड़े इमारतों को टूटते हुए मैंने देखा है। जो इमारत टूटकर के बनती है उसकी मजबूती कुछ और होता है। तो दोस्तों, अगर कहते हैं जीवन में कभी ऐसा लगे कि क्या कहते हैं हम कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप मेहनत कीजिए, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा, है ना, कल बता रहे थे इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड का एक समय ऐसा था कि दुर्दशा था, ठीक है ना, लेकिन एक समय ऐसा आया जो पूरे वर्ल्ड पे कहते हैं राज किया। तो ठीक है ना, तो कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझिए कि चलिए हम टूट गए हैं, या कहते हैं अगर कुछ कमी हो गया है तो क्या कहते हैं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो इमारत टूट के बनती है ना उसकी मजबूती कुछ और ही होता है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को क्या कहते हैं बेनिफिट भी दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।